वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल कैपिटल बिग ट्रेड्स। तो दोस्तों आज हम इंट्राडे में 28 नवंबर को कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बना वो हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला स्टॉक है भेल। भेल में हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कहीं ब्रेकआउट भी नहीं मिला। बायोकॉन, ओके। अभी आप देख सकते हो बायोकॉन ने पिछले डे ये सब सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ये ये स्टॉक घूम रहा था। तो हमें यही देखना है। अभी इसने ओपनिंग किया था रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे भी देखना है कि ये लगभग मतलब 1 घंटे 9:30 से लेके 10:30 तक देखना है कि वो स्टॉक कैसा मूव कर रहा है। फिर आप एक जजमेंट ले सकते हो कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही खेलना है। लेकिन आजकल जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बायोकॉन इतना मूवमेंट देता नहीं। इसके लिए आपको बायोकॉन का आप एक पिछला सेशन का भी स्टडी करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बायोकॉन में वो चार्ट किस तरह से पैटर्न फॉलो करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने सपोर्ट पे ये रेड कैंडल बनाया था, फिर ग्रीन। तो यहाँ पे हम बाय का ऑपरेशन लेके रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर सकते हैं, फिर से रिवर्स पे कर सकते हैं। ये थोड़ा सोच समझ के करना है। एनबीसीसी एनबीसीसी में अपॉर्चुनिटी मिला हमें। हुडको हुडको में मिला था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिला था जो हमें 10 बजे मिला था। तो आप देख सकते हो जहाँ पे हमने उसने एंट्री दिया है तो वो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के लेवल में है, तो यहाँ पे बाय का पोजीशन बनेगा नहीं। इस तरह से हमें अपने आप को थोड़ा एक चेक कर लेना है एंट्री लेने के पहले। और जैसे कि मैंने बताया है कि हमें ये इंट्राडे ट्रेडिंग एक गैम्बल नहीं है, एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल बिजनेस है। तो हमें उसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो हमेशा जो भी हम एंट्री एग्जिट लेते हैं, जो भी क्वांटिटी लेते हैं, उसका एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए। जर्नल क्यों मेंटेन करना चाहिए? जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा स्टॉक इक्विटी हमें कब प्रॉफिट देता है और कब लॉस देता है, और प्रॉफिट देता है तो कितना प्रॉफिट देता है, लॉस देता है कितना लॉस देता है, और कौन से समय में। तो ये सब जब हमारे पास डेटा रहेगा तभी हम उसका स्टडी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो 1% कैपिटल का स्टॉप लॉस लेके ही हमें ट्रेड करना है। बड़े एकदम से हमें कैपिटल नहीं बढ़ाना है, हमें रिस्क नहीं बढ़ाना है। क्योंकि इसमें कैसा होता है इंट्राडे कैपिटल में, इंट्राडे इसमें हमें बिजनेस में गेम में बने बने रहने के लिए, लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए हमारा कैपिटल हमें सेव करना है, उसको बचाना है। चलो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे एक दिया था उसने, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 3 बजे हमें एंट्री लेना नहीं चाहिए। फेडरल बैंक में भी नहीं। पावर, हाँ आप देख सकते हो, ये देखो पावर ग्रिड में जब उसने एग्जिट दिया तो तब यहाँ पे उसका सपोर्ट पे उसने ऑलरेडी इधर आ गया था। लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हो कि जहाँ जब भी उसने यहाँ दिया था वो 30 के आसपास चल रहा था। तो एक 1:1 का प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो ये ऐसे स्टॉक में एक बार चेक करना चाहिए। ये वाला स्टॉक जो एनटीपीसी मैंने ट्रेड किया था, अभी आप देख सकते हो पिछले सेशन में पिछले सेशन में देखो उसने पैटर्न कैसा बना है, ऐसा लेके ऐसा, फिर उसने कंसोलिडेट हुआ है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गए यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर नीचे, फिर कंसोलिडेट, फिर नीचे, फिर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे टच करके फिर नीचे ऐसा। तो आप देख सकते हो ये उसका पैटर्न बना है। तो इस पैटर्न में भी हमें यह देखना चाहिए, ओके, इस रेजिस्टेंस लाइन पे उसने ग्रीन कैंडल दिया है। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि हमें शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाना है। तो जैसे मैंने बताया, तो आपको यहाँ आपने रेड कैंडल ले लिया, कंफर्मेशन हो गया, नेक्स्ट कैंडल पे आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लिया प्रीवियस 2 कैंडल का हाई। कभी कभी क्या होता है ये कैंडल ग्रीन कैंडल के आगे जाके फिर शॉर्ट करती है, ये हमें ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया तो आप देख सकते हैं लगभग उसने इसका हम ये सपोर्ट पे देखेंगे तो इस कैंडल पे हमें एग्जिट लिया तो 0.96 मीन्स ऑलमोस्ट 1% का हमको प्रॉफिट देके मिला देखने मिला है। लेकिन ये ऐसा कब देखना है कि ये सेशन के फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में नहीं। सेकंड हाफ में क्या होता है कि मार्केट कंसिडर होना स्टार्ट करते हैं और प्राइस इतना गिरता नहीं है। और गिर वो तभी गिरता है जब उसने फर्स्ट हाफ में गिरा या अप गया नहीं रहेगा, उसका राइज हुआ नहीं रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। मार्केट दिन में एक ही बार अपने को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं एक स्टॉक के अंदर। तो हर किसी का टाइमिंग स्टॉक का अलग होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। मदरसन में भी नहीं मिला हमें, आइनॉक्स पॉइंट में भी नहीं, श्रीराम फाइनेंस में हाँ, ये यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। मैंने इस पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करके रखा था और यहाँ पे ना इसका इस कैंडल का लो पे मैंने अलार्म लगा के रखा था। जैसा ही मेरा अलार्म ट्रिगर हुआ, प्राइस ट्रिगर हुआ, मैंने चेक किया 50 मिनट के कैंडल पे, ये रेड कैंडल बनी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस ये उसका लो है। तो मेरे को एक एक कैंडल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया था और ये कैंडल का स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट रखा था। और इस कैंडल का मैंने प्रीवियस कैंडल के थोड़ा बिग कैंडल का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला श्रीराम फाइनेंस में। और जब मैं एंट्री लिया तब मैं देख रहा था कि ये स्टॉक आरएसआई में भी ऊपर से ऐसा नीचे आ रहा है और अभी 30 को आने के लिए उसके पास टाइम था। ठीक है, वो जब उसने रेड कैंडल दिया तब लगभग वो 36 पे था। तो ये ऐसा कंफर्मेशन हम ले सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम, इसमें भी नहीं मिला हमें, एमआरपीएल में भी नहीं मिला। इंडोस्टोर में हमें यहाँ मिला था जहाँ पे ये कैंडल का हमको कंफर्मेशन था। देखो आप देख सकते हो ये दो जी कैंडल है। ये जब कैंडल बनती है तो हमें सस्पेंस नहीं मार्केट सस्पेंस में रहता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन हमें देखना है कि इस कैंडल का उसने हाई ब्रेक किया है या नहीं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आप यहाँ एंट्री ले सकते हो और देख सकते हो एक कैंडल का हमें अच्छा खासा मुनाफा मिला है जो 0.73 तक मिला है। ये बहुत सफिशिएंट होता है। हाँ, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जब कैंडल बनती है बड़ी कैंडल, उसमें लॉन्ग वीक होने के बाद देखो सेकंड में बनी है ये कैंडल, तो तुरंत हमें उसी कैंडल पे एग्जिट करना है 50 मिनट के। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल वो शॉर्ट में करेगी। आप देख सकते हो जब भी टॉप हेड में उसका वीक बना है तो वो शॉर्ट सेल में जाती है। फिर हम डीएलएफ में देखते हैं, टीएमपी में भी नहीं मिला हमें, कॉनकर में भी नहीं मिला। अभी यहाँ पे है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन फिर वही कि इस कैंडल के वो ऑलरेडी मतलब सपोर्ट पे वो आ गई है। तो इतना अच्छा खासा ट्रेड नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमें हाई देखना है जिसमें कम से कम प्रोबेबिलिटी 50-60% के अबोव रहेगी। ये आप कैसा जान पाओगे कि प्रोबेबिलिटी 50% से हाई है स्टॉक में तो हमें एंट्री लेना है? तो दोस्तों कभी भी हमें वन वन डे पहले इसका स्टडी करना चाहिए हर स्टॉक का कि वो डे ट्रेड पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, कुछ चांसेस बन रहे हैं या नहीं, वो हावरली चार्ट पे कैसा कर रहा है, 50 मिनट पे कैसा कर रहा है। और हो सके तो हर स्टॉक का कम से कम एक साल तक, प्रीवियस एक साल तक उस चार्ट का कौन सा पैटर्न कब बनता है और उस समय हावरली ट्रेड पे कैसा पैटर्न बनता है, डे ट्रेड पे कैसा पैटर्न बनता है, इसका आप कहीं तो रिकॉर्ड करके रखो। तो आपको पता चलेगा कि देखो हर स्टॉक जो रहता है वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है और हर स्टॉक सेम पैटर्न सारे स्टॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो मेनली ये है कि इंट्राडे में आपको सक्सेस होना है या प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस की बहुत ज़रूरत है। मार्केट जो जिसने प्रिपेयर किया है उसको एक रिवार्ड देता है और जिसने प्रिपरेशन में कुछ अधूरापन रह गया है उसको लॉस मिलता है एज अ टीचिंग। ठीक है, तो हमें हरदम हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड मिल गया तो बस यही है, ये बहुत आसान है
और हम फिर अपना पोजीशन चेंज कर देते, रिस्क मैनेजमेंट चेंज कर देते। ऐसा नहीं करना है। गेल में हम देख सकते हैं, हाँ, अभी गेल में कैसा था, ये देखो उसने खोलते ही गैप डाउन किया था। तो अभी पिछले सेशन में आप जब देखोगे तो गेल ने इतना अच्छा मूवमेंट दिया नहीं है गैप डाउन या गैप अप में। तो इस वाले स्टॉक में हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखो गेल एक सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में इतना बड़ा उछाल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये गैप डाउन भी हुआ है तो इतना वो रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, ये सब आपको प्रीवियस कैंडल का डे चार्ट स्टडी करके आइडिया आ जाएगा। कोल इंडिया में भी नहीं मिला हमें, बीएलवी में भी नहीं इतना मिला, पीएफसी में भी नहीं मिला, कैन बैंक में भी नहीं मिला। कैन बैंक भी एक रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा था। आप नेक्स्ट डे के लिए इस कैन बैंक में, कैनरा बैंक में आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। तो जैसा आपने देखा है कि मैं यहाँ पे ऐसा इधर वॉच लिस्ट डाल के रखता हूँ, जिस चार्ट पे मेरे को लगता है कि डे ट्रेड में इसकी पोजीशन बनी है, तो या वो 50 मिनट चार्ट पर रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया है, या वो 50 मिनट पैटर्न ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास उसका घूम रहा है, तो मैं ब्रेकआउट का वेट करता हूँ। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ कि एक नया वॉच लिस्ट बनाता हूँ, जहाँ पे मैं इस जो जो प्रोबेबिलिटी, संभावित स्टॉक जो है उसका मैं एंटिटी ऐड कर लेता हूँ। सेल में भी नहीं मिला, टाटा स्टील में भी नहीं मिला। टाटा पावर में देखो, अभी देख सकते हो टाटा पावर में पिछले सेशन में उसने एक शॉर्ट सेल का पोजीशन दिया था, एक लॉन्ग बाय कंडीशन देने के बाद 915 का। तो उसने नेक्स्ट सेशन में इतना अपॉर्चुनिटी दिया नहीं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको मंडे के स्टॉक में मिल सकता है, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड हुआ है। कंसोलिडेटेड होने के बाद मार्केट एक तो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, एक तो नीचे के डायरेक्शन में जाता है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो इसमें क्या करना है, उस स्टॉक को हम लोग को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और उसका हाई, इसका इसका हाई और इस कैंडल का लो, इस पे अलार्म जनरेट करके रखना है। जब भी अलार्म जनरेट करेगा तो आपको एक मैसेज पॉपअप होगा, और मैसेज पॉपअप होने के बाद आपको चेक करना है कि उस चार्ट में कुछ ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। देखो, ये जो स्ट्रेटजी है, ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट का ही स्ट्रेटजी है। हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 और आरएसआई और बॉलिंजर बैंड, ये तीन ही इंडिकेटर लगाए हैं। बहुत सारे इंडिकेटर लगा के, बहुत सारा स्ट्रेटजी सीख के ऐसा सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी मार्केट में स्ट्रेटजी ले लो, ये 50% के ऊपर एक्यूरेसी देती नहीं है। और ये इंट्राडे स्ट्रेटजी इस काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी गेम है, एक तो आप जीतोगे, एक तो आप हारोगे। तो आपको ये इंट्राडे में जो अच्छा खासा मुनाफा बनाना है, तो सबसे पहले खुद को एजुकेट करना स्टार्ट करो, अपने आप को जीतना स्टार्ट करो। मार्केट को जीतना नहीं है हमें, मार्केट जो ट्रेंड देगी या वो पैटर्न फॉलो करेगी, उसको हमें जस्ट रीड करना है। अज्यूम नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम जो चार्ट भी फॉलो करते हैं, वॉल्यूम भी दिखता है, फिर भी हमें लॉस मिलता है। तो इस ये वो चार्ट में जो इक्विटी है, स्टॉक्स है, वो कभी अप होगा, डाउन होगा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी न्यूज़ होता है, कभी उस मार्केट में बोर्ड ऑफ मीटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कभी इन्वेस्टर में पैसा निकाल लेते हैं, कभी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा डाल देते हैं, कभी इकोनॉमिक में कोई रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट होता है, कभी इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो इस चीज के चलते वो अफेक्ट करता है, लेकिन हमें अपने स्ट्रेटेजी में कंफर्म होना है। हम जो चार्ट बनाएंगे या हम जो पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न पे हमको हाई प्रोबेबिलिटी पे स्टॉक मिलता है, तभी वो एंट्री लेना है, उसके अलावा नहीं लेना है। देखो, मार्केट में हम लोग को 10 ट्रेड लेके दिन में पैसा बनाएंगे ऐसा नहीं है। दो बार ट्रेड करो, 3 बार ट्रेड करो, लेकिन या एक बार करो, लेकिन ऐसे ऐसा स्टॉक और ऐसा इक्विटी में ट्रेड करो कि जहाँ पे आपका चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम ये सब फॉलो होता हो। नहीं तो बहुत सारे टाइम क्या होता है कि चार्ट में ब्रेकआउट दिखता है लेकिन वॉल्यूम होता नहीं। कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम भी दिखता है, तो उस नेक्स्ट कैंडल पे वो रिवर्स हो जाता है,
अभी आप जैसे यहाँ देख सकते हो, इसने यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल दिया था, वो लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो मैं यह लॉन्ग का जो ट्रेड लेता था इंटरडे में, तो ये मेरा लॉस होता था। तो ये हमें सब चेक करना है, क्योंकि देखो, हमें दिन का 1% ऑफ द कैपिटल भी प्रॉफिट मिला तो भी मोर देन इनफ है। आज आप बैंक में पैसा रखते हो एफडी में, वो 6 से 8% के ऊपर कोई मिलता नहीं है। ये एक दिन का 1%, आपने 24 ट्रेड किए, उसमें मान के चलो आपके 10 ट्रेड फेल हो गए, फिर भी आपको 6 से 8% महीने का जो मिलता रहेगा। तो आप सोच सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं 5% पकड़ता हूँ, तो मंथली कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 60% ट्रेड कोई भी मार्केट में या कोई भी इसमें जाओगे तो मिलता नहीं है सालाना। तो हमें डिसिप्लिन से करना है, और हर कोई ट्रेड को हमने ये इंटरडे को एक प्रोफेशनली एक्ट करना है। जो भी हम एंट्री करें, स्टॉक में एंट्री करेंगे, उसका रिकॉर्ड रखना है। उस टाइम हमारा इमोशन क्या था, हो सके तो वो लिखो, क्योंकि कैसा रहता है, बहुत बार ना मार्केट में लॉस होने के बाद आदमी रिवेंज ट्रेडिंग के लिए फिर स्टार्ट करना करता है। उसमें क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग में और लॉस होते जाता है, और मार्केट ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है कि उसको लगेगा कि ये प्रॉफिट होने वाला है, फिर भी वो लॉस हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये जो मैंने इंटरडे का स्ट्रेटेजी आपको बताया है, ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने के पहले आप खुद एनालिसिस कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपने ये लंबे समय तक ये वीडियो देखा, आपका टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू।